हेलो किसान भाई, आप सभी का स्वागत है मेरे इस पेज पर जिसका नाम है कृषि ज्ञान और योजना। मैं सचिन कुमार पिछले कई सालों से कृषि विभाग हरियाणा में काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का क्या काम है, हम पौधों को नाइट्रोजन क्यों देते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, हमें नाइट्रोजन को कैसे देना है और ज्यादा नाइट्रोजन देने से क्या नुकसान हो सकता है। नाइट्रोजन का जो काम है वो पौधों के अंदर क्लोरोफिल बनाना, प्रोटीन को बनाना, अमीनो एसिड को बनाना है। नाइट्रोजन क्या करता है, पौधों की जो बढ़वार है, पौधों को बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि जब क्लोरोफिल बनेगी तब पौधा अपना खाना बनाएगा और खाना बनेगा तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। तो जड़ से ऊपर का भाग है उसको बढ़ने में मदद करता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया, डीएपी, एनपीके, नैनो यूरिया और वर्मी कंपोस्ट होगी, केंचुए की खाद या जो गोबर की खाद है हम वो भी दे सकते हैं। हमें खेतों में यूरिया को कैसे अप्लाई करना चाहिए। जब भी हम यूरिया को डालते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में सारा यूरिया डाल देते हैं। जैसे हमें एक सीजन में 3 से 4 बोरी यूरिया की डालनी है तो हम ऐसा नहीं है भी 4 बोरी एक ही बारी में डाल देंगे। यूरिया को अलग अलग डोज में, अलग अलग मात्रा में देना पड़ता है। इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। यूरिया जब हम डालते हैं तो खेत में पानी होना चाहिए या खेत में नमी होनी चाहिए। जब हम यूरिया को डालते हैं तो वो क्या करता है, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। वो पानी के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट बनाता है। तो नाइट्रेट अगर पानी खड़ा है, धान की फसल है, तो वो नीचे चला जाएगा, कुछ मात्रा उसकी जमीन में चली जाएगी, तो जमीन में गई। और दूसरा क्या करेगा, यूरिया हमने डाला तो वो अमोनिया गैस बनाएगा और हवा में उड़ जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा। और जो कुछ मात्रा बच जाती है यूरिया की या नाइट्रोजन की, वो हमारे पौधे ले लेते हैं। तो इस तरीके से 30 से 40% अगर हमने यूरिया डाला तो उसका 30 से 40% ही हमारे पौधे को मिलेगा। इसलिए हमें नाइट्रोजन को अलग अलग मात्रा में अलग अलग समय पर देने की जरूरत होती है। हम एक ही बारी में डालेंगे तो वो सब नुकसान ही होगा हमारा, उससे हमारा खर्चा बढ़ेगा। नाइट्रोजन को अप्लाई करने के ठीक है, जैसे रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, जब 40 से 45 दिन के बाद अगर आपको लग रहा है भी हमें नाइट्रोजन डालना है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद जब बालियां या दाने बनेंगे तो आप पोटाश का स्प्रे भी उस टाइम पे कर सकते हो। आप यूरिया की जगह एनपीके का स्प्रे करिए, वो ज्यादा बेस्ट है। अब इससे अगर हम ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन डालते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, फसल के अंदर लॉजिंग की प्रॉब्लम आएगी। ज्यादा नाइट्रोजन देने से क्या होगा, ज्यादा नाइट्रोजन अगर हम देते हैं तो फसल में लचीलापन आएगा। जो पौधे का तना होता है वो मजबूत नहीं होगा। ज्यादा नाइट्रोजन से उसमें लचीलापन आएगा और जब तेज आंधी तूफान या बारिश आएगी तो वो पौधा गिर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होगा। दूसरा, जब ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो पौधे में हरापन आता है। हरापन आने से जितना ज्यादा हरापन आएगा उतने कीट और बीमारियां पौधे की तरफ आएंगी, जिससे अगर कीट और बीमारी आएगी तो हमारे पौधों का नुकसान है और हमारी उपज में भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको सही मात्रा में और सही समय पर नाइट्रोजन की डोज देनी बहुत जरूरी है।